हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मुझे मेरी बहन के कपड़े चाहिए, 1 हफ्ता रह गया उसकी शादी में। मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। मैं आप लोगों की कोई बात नहीं मानूंगा, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। ये तो इसे थाने ले जाना ही पड़ेगा। मैं कह तो रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तू तो मेरा भाई है ना यार, तू तो मेरा भाई है यार, मुझे रोक ले, मैंने गलती कर, तू तो जानता है ना यार। आपने उसको 2 लगाए नहीं, मारते उसको पकड़ के। आप जैसी बहनें होती जो आ जाती हैं आग लगाने। सब आपके बेटों के सामने हुआ है और 5 में से सिर्फ 2 सूट हाथ लगे। 3 एहसान ने जिसको सेल आउट किए तो उसने आगे भेज दिए, और ये दोनों बेटे भी आपके साथ थे। एहसान ने खुद जाके मुझे वो शॉप पॉइंट आउट की जहां उसने वो सूट बेचे। जी बाजानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। हम कितने धड़ल्ले से कह रहे थे कि एहसान ने कुछ नहीं किया। मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं किए कि फ्रॉड इसने ही किया, एहसान ने। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी की गवर्नमेंट सर्विस बगैर रिश्वत और बगैर धोखाधड़ी के मुकम्मल की है। अपने बच्चों को कभी मैंने हराम का निवाला नहीं खिलाया। बड़े ठाट बाट थे मेरे, नौकर चाकर, घर, गाड़ी, सब कुछ था मेरे पास। मेरे बच्चों ने कभी तंगी देखी नहीं थी। अब भी यही हाल है। माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। यूं समझ लो हम मिडिल क्लास नहीं बल्कि अपर मिडिल क्लास है। मेरी बहू को तो सिलाई का शौक है, हालांकि कितनी बार मैंने मना किया कि भाई ये काम मत करो। बड़े साहब, आपका रखरखाव देख के ही मैंने इस बात को थाने तक नहीं जाने दिया, वरना मेरे पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि आप एहसान को सजा दिलाएं, और बहन ने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया है कि मुझे वही सूट चाहिए। लेकिन रानी भाभी का चेहरा और आपको देखकर मैंने इस बात को यहीं दबा दिया। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके 3 ड्रेसेस के पैसे जल्द से जल्द चुका दूं। हाँ भाई, तुम मेरी बहू से पैसे ले लो और मामले को यही खत्म कर दो। देखिए बड़े साहब, जिस तरह कतरा कतरा दरिया बनता है, इसी तरह छोटी छोटी चोरियां मुजरिम बनाती हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें ताकि वो ऐसे जराइम ना करें। और माशरा बहुत ख़राब है, और मुझे पता चला है कि आपके बच्चे कोई कामकाज नहीं करते। अरे अरे अरे, ये किसने कह दिया आपसे कि काम धंधा नहीं करते? सब माशाल्लाह बरसरे रोजगार है, नौकरी नहीं करते, अपना कारोबार है। कारोबार है? किस चीज़ का कारोबार है? किस चीज का कारोबार है? इनका अंडों का कारोबार है। ये मुर्गी के अंडे, चिड़िया के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे, मछली के अंडे, बल्कि शुतुरमुर्ग के अंडों का कारोबार तो इनका रमजान में बहुत चलता है। और आपने अक्सर सुना होगा अंडे, गरम अंडे। अंडे? यू मीन बॉयल अंडे? बस कर दे बादशाह, बहुत हो गए अंडे। मेरा मतलब है कि भाई आप ये पैसे रखें और हमारी तरफ से माजरत कबूल करें। पैसे पूरे तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपके सारे पैसे चुका दूं। एक मिनट, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। ये अब 70,000 के करीब है, ये भी दे दो। नहीं रानी भाभी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देखा मैं कह रहा था ना, किसी शरीफ घराने का बच्चा है, पैसे भी नहीं ले रहा। देखिए बहन, मुझे वो ड्रेसेस चाहिए। मैं इन पैसों का क्या करूंगा? वो ड्रेसेस मेरी बहन को पसंद है और उसने रो रो के बुरा हाल कर दिया है। प्लीज भाभी सॉरी, मुझे वो ड्रेसेस बना के दें आप बस।
लेकिन इरम की शादी में तो सिर्फ हफ्ता रह गया है। मैं इतनी जल्दी ड्रेसेस कैसे बनाऊंगी? मुझसे ये नहीं होगा। देखिए भाभी, मेरे पास कोई और सलूशन नहीं है। प्लीज मुझे आप वही ड्रेस बना के दें। प्लीज समझे मेरी बात को। 1 हफ्ता रह गया शादी में, प्लीज। रानी, हम मिलके तैयार कर लेंगे वैसे ड्रेसेस। लेकिन मलका बाजी कैसे कर पाऊंगी मैं? हो जाएगा, अभी 1 हफ्ता है, मैं हूं ना। हम आपके सारे ड्रेसेस ना वक्त पर तैयार कर देंगे। मैं भी साथ दूंगा तुम्हारा। अरे अम्मी क्या बताऊं मैं आपको, इतनी बेइज्जती हुई ना मोहल्ले में, सबके सामने सब देख रहे थे। और ये सब कुछ रानी भाभी की वजह से हुआ है। अगर वो चाहती तो हमारी इतनी बेइज्जती ना होती। एहसान को जरूरत क्या थी इस मामले में पड़ने की? अरे अम्मी ठीक है, मैं मानती हूँ कि एहसान से गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब मिलके उनकी बेइज्जती करेंगे, उन्हें जलील करेंगे और गैरों को साथ दें, बाहर वालों से बातें सुनवाएं। अच्छा, कहाँ है एहसान? बुला उसको, मैं बात करती हूँ। अभी तो बेटा सबकी पेशियां भुगत रहा है वो। मुझसे तो ये सब कुछ देखा नहीं गया, इसलिए मैं बाहर आ गई। बादशाह और मलका भी आए। मैं पहले इस घर में जलील करने वाले लोग कम थे कि उन्हें भी बुला लिया यहाँ पर। अबे जलाल की बहुत बुरी आदत है, जहाँ थोड़ी सी बात हो फौरन अपने दामाद और बेटी को फोन करके बुला लेता है। वही ना अम्मी, कुछ बातें अपने घर तक रहें तो ही अच्छी लगती हैं, लेकिन नहीं, अब्बा जान को तो शौक है ढंडोरा पीटने का। और उसको देखो नई दुल्हन को, इतना नहीं हुआ कि आके मुझसे बात कर ले, कुछ थोड़ी हमदर्दी दिखा दे, लेकिन नहीं, उन सबको भी मैं ही गलत लगती हूँ और रानी भाभी ठीक लगती हैं। और मलका को भी रानी भाभी मजलूम लग रही हैं। सबने मुझे और एहसान को अकेला छोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, बात करती हूँ सबसे। अरे नहीं अम्मा, तुम रहने दो, तुम वहीं पे ठीक हो। ऐसे कैसे रहने दो? आने दो मुझे, एक एक की खबर लेती हूँ आके। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सास होने के नाते एहसान के पैसे मुझे देने पड़े, मना कर देता। अब क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? अरे भाई यही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं वहाँ आऊंगी और बात करूंगी, ऐसा न हो कि एहसान को सबके सामने और मेरे सामने खास तौर पे शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन अम्मी। बस ठीक है, चल देखते हैं, फिर आऊंगी मैं। चल तुझसे बात करती हूँ, कोई आया है, मैं जरा देख लूँ कौन है। अल्लाह हाफिज। अरे बात तो सुने मेरी। मुसीबत में पड़ना है। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? आज तुमने मेरा सर झुका दिया एहसान। मोहल्ले में सबको पता चल गया कि आपने गबन की है। वो तो पता चलना ही था, पुलिस जो घर पे आ गई थी। अगर कोई और होता तो हम उससे डील कर लेते, लेकिन वो पुलिस वाला था और उसे अपनी वर्दी का रौब था, नहीं माना। यार एहसान ही सब कुछ करने से पहले एक दफा तो सोचते। रानी ने इतनी मेहनत से सब कुछ कमाया था। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे उसे उधार मांग लेते, और अगर जरूरत थी तो मुझसे ले लेते यार। अगर तुम करोगे, सब लोग ऐसे करेंगे तो पूरी दुनिया इन बेईमानों से, चोरों से भर जाएगी। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। पता नहीं मैं कैसे शैतान के बहकावे में आ गया और ये हरकत कर डाली।
सुल्तान भाई और रानी भाभी से तो शायद मैं कभी आंखें भी ना मिला पाऊं। मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मैं तो तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन रानी तुम्हें किसी कीमत में माफ नहीं करेगी। उसने बस एक ही रट लगाई हुई कि तुमने उसका एतबार तोड़ा। माफ करना भी नहीं चाहिए रानी को। अगर मैं रानी की जगह होती ना, पता नहीं मैं क्या करती। मलका तुम्हारा भाई है एहसान, दरगुजर करो। ये भाई है? भाई है ये? इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तू कर रही है दुनिया हम पर। पूरे खानदान की बेइज्जती करवाई है इसने। और आप लोग इससे इस तरह नरमी से बात क्यों कर रहे हैं? इस तरह बात करने के बजाय इससे पूछें कि पैसा कहाँ छुपा के रखा है इसने, निकाल कर दे रानी को। भाई अब तो बता दे कि तुझे वो पैसे चाहिए क्यों थे, और अब वो पैसे कहाँ हैं? अब तो दुलारे का चैप्टर भी क्लोज हो गया। अरे वो तो क्लोज हो गया, लेकिन और किसी को देने होंगे इसने। इसके सर से मुल्क से भागने का भूत जो नहीं उतरा अभी तक। बताओ एहसान, कहाँ हैं वो पैसे जो सूट बेच के तुमने उठाए थे? कहाँ हैं वो कर्जा उतारा है मैंने, सूद लिया है। क्या सूद? क्या जुल्म किया तुमने अपने साथ? अगर तुमने घर के मसले हल करने के लिए कर्जा लिया होता ना, तो समझ में आता था। लेकिन तुमने तो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर्जा उठाया, और वो भी सूद पे। तौबा तौबा, अस्तगफार। एहसान, तुम्हें पता है सूद लेना और देना कितना बड़ा गुनाह है? ये तो अल्लाह ताला से खुली जंग है भाई। ठीक कह रहे आप, बिल्कुल ठीक है। इस सूद की लानत ने मुझे रुसवा कर दिया मुझे। मैं मानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ मुझे एक बार माफ कर दे। मैं एक बार माफ कर दे मुझे। और सुल्तान भाई, रानी भाभी से कहे कि मुझे माफ कर दे। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन एक बार माफ कर दे। आइंदा कभी गलती नहीं करूंगा ये वाली। जिस लानत को तुमने अपना सहारा बनाया है ना एहसान, अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो मैं कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से, अपने घर से और अपने बच्चों से दूर कर देता। लेकिन मैं मजबूर हूं। अबू मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ अबू। मेरा तो खुद दिल कर रहा है कि जमीन पलटी और मैं अंदर समा जाऊं। माफ कर देना अबू, ऐसा नहीं करूंगा मैं। काश एहसान तुम इस शर्मिंदगी को इस हरकत करने से पहले महसूस कर लेते।
काश काश तुम मेरा सर मेरी बहू के सामने झुकने ना देते। काश। अब्बा जान प्लीज ना। बस अम्मी क्या बताऊं, घर के बाहर इतना मजमा इकट्ठा हो गया था, मामू जान की बहुत बेइज्जती हुई है। बेटा इस बात के बारे में अब क्या ही कह सकते हैं। खुदा जाने एहसान की क्या मजबूरी रही होगी जो ये सब कुछ करने पे मजबूर हुआ। भाई साहब को चाहिए कि वो उसको बिठाकर उससे बात करें और उससे पूछें कि उसका मसला क्या है। जी अम्मी वो बात कर रहे हैं। आपको पता है मामू जान ने हम तीनों बहुओं को वहां आने से मना कर दिया। वो उनसे खुद ही बात कर रहे हैं। हाँ तो भाई साहब ने अच्छा ही किया ना, बहुओं को तो इन मामला से दूर ही रखना चाहिए। और बेटा मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, तुमने अब अपने ससुराल के राजों को अपने पास ही रखना है। किसी और को तो क्या, मुझे भी नहीं बताना, ठीक है? अम्मी मैं तो आपको ही बता रही हूँ ना, आप तो मेरी माँ हैं। हाँ बेटा बेशक मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे भी सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब बेटियों की शादी हो जाती है तो वो अपना घर संभालती है और अपने मसाइल का हल खुद ढूंढती है। अच्छा खैर तुम ये बताओ, तुमने क्या घर के काम काज शुरू कर दिए? जी अम्मी काम तो शुरू कर दिए हैं। रानी भाभी है ना, वो इतनी अच्छी है, मुझसे काम इतना कम करवाती है और कहती है कि अभी नई नई शादी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है काम शाम करने के लिए। अब अम्मी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। एक गिलास पानी देना। ये ले। क्या हुआ, मामू जान ने एहसान भाई को माफ कर दिया? पता नहीं, अभी तो गुस्से में अपने कमरे में चले गए थे और सभी चुप हैं। एहसान भाई ने भी तो गलत किया ना। भला अपने घर में ये हरकत कौन करता है? कोई मजबूरी होती है तो शेयर करता है इंसान। नगीना तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैं भी इसी घर की फर्द हूं। तुम इस घर की फर्द हो, हमारी कजन भी हो, लेकिन हम सारे भाई अपने मामलात अब्बू जान से शेयर करते हैं और वही उनका हल भी निकालते हैं। और इस घर में किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी भी मामले में अपनी फिक्रमंदी जाहिर करे। तो तुम आइंदा ख्याल रखना। और मैं एक और नसीहत भी करूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने कमरे में रहना प्लीज। बड़ों वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें।
बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हैं, बस सारा दिन तबस्सुम ये तबस्सुम वो तबस्सुम ये कर दो, और अगर उनके मतलब की एक भी बात पूरी ना हो ना तो यूं 100 ताने देते हैं मुझे। एक सास बसी हुई है उनके अंदर पूरी। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। अगर तुम मुझे ये सब कुछ पहले बता देते तो हो सकता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल देती और तुम्हें सबसे बच जाते। तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए कि अब तक भागदौड़ मैं कैसे कर रहा हूं। इसमें भी तुम्हारी गलती है। बाहर जाने की ख्वाहिश में टिककर कभी यहाँ काम ही नहीं किया तुमने। अगर यहाँ काम कर रहे होते ना तो तुम्हें 2 पैसों के लिए ये सब कुछ ना करना पड़ता। एहसान, तुमने तो अभी तक अम्मी का कर्जा भी नहीं उतारा। अभी ये ताड़ना मारना जरूरी था? घर वालों ने क्या कम जलील किया जो अब तुम बच्ची कुछ कसर पूरी कर रही हो? मैं तो फिर लिहाज करी, वरना तुम्हारे भाई भाभी ने तो रिश्ता भी भुला दिया। मैं तो सोच लिया मैं उनसे बात नहीं करूं, और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की अब। तो और क्या करें? नुकसान हुआ है उनका, भाभी की मेहनत जाया हुई है। भले उन्होंने जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी और मुझ पर उठी नजरें साफ साफ कह रही थी कि एहसान, तुमने हमारा दिल तोड़ा है, हमारे भरोसे का खून किया तुमने। अम्मी का फोन आ गया, उनसे बात कर लो, काफी देर से तुमसे बात करना चाह रही। हेलो जी, मैं ठीक हूं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मसला सही है। जी मैं कह रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपी, आपने क्यों माफ किया एहसान भाई को? खाने देती उन्हें जेल की हवा, फिर उनके होश ठिकाने आ जाते। उसके जेल जाने से मेरा नुकसान तो पूरा नहीं हो जाता ना फरवा। लेकिन उनको तो अपने किए की सजा मिलती ना। हम कौन होते हैं किसी को सजा या जजा देने वाले? इंसाफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। आप ही आपकी इसी नरमी का फायदा ना पूरा घर उठाता है। आप सारे काम करती हैं, घर चलाती हैं, इवन बिल्स भी आप पे करती हैं, लेकिन आपका कोई एहसास करता ही नहीं। अब्बा जान ने एहसान पे गुस्सा किया तो है, और तुम क्या चाहती हो? क्या आप उसे घर से निकाल दें? मैं ये नहीं कह रही कि घर से निकाल देते, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका नुकसान तो पूरा कर देते। मेरा नुकसान पूरा करने के लिए मलकाबाजी आ गई है ना, और तो और उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए हैं और मेरे साथ काम शुरू करने का वादा भी किया है। आप ही वो काम तो मैं भी आपके साथ करूँगी, लेकिन अब आप एहसान भाई से बात मत कीजिएगा। देखो फरवा, ससुराल में ऐसी ऊंच नीच हो जाती है, और फिर इन लोगों के अलावा मेरा और है ही कौन? यही अब्बा हैं, यही मेरे भाई हैं। और सोचो अगर मेरे सगे भाई ने ऐसा किया होता तो क्या मेरे पास उसे माफ करने के अलावा और कोई रास्ता होता? लेकिन आप देखो फरवा, तुम्हारी आप ही बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो हमें नुकसान हुआ है ना, इस पे हम लोग आंसू बहाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं, इसी घर का फर्द है। चलो फरवा, तुम जाओ, बहुत टाइम हो गया, आराम करो जाके। जी आप भी। I'm sorry रानी, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। अगर तुम्हारा ऑर्डर में खुद छोड़कर आ जाता ना, तो तुम्हें जो एहसान से धोखा हुआ ना वो ना मिलता। अब खुद को मलामत करने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। शुक्र है कि बड़ी जिल्लत हाथ नहीं आई। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने इस दफा सोचा था मैं एहसान को ना बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो उसका सूद वाला किस्सा सुना ना, मेरा दिल पिघल गया।
मेरा भाई अकेला सब कुछ सह रहा था। रानी, उसको जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन उस बेचारे ने कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा हुआ भाई तुम लोग जाग रहे हो। अच्छा, मैं ये कहने आई थी रानी कि कल चलेंगे बाजार और चल के वो तमाम चीज़ें ले आएंगे जो उस वक्त तुमने इस्तेमाल की थी। तुम्हें याद तो है ना कि कौन से कलर के कपड़े थे और क्या क्या चीज़ें उस पर तुमने लगाई थी? हाँ मलका बाजी, वो सब तो मुझे याद है, बल्कि इरम ने जो तस्वीरें भेजी थी वो मेरे पास मौजूद हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर तो आसानी हो जाएगी ना चीज़ें खरीदने में। लेकिन मलका बाजी, जो पैसे मेरे पास मौजूद हैं वो तो पूरे नहीं होंगे। सारे कपड़े ब्रांड के थे। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो, पैसे मेरे पास हैं। मैं तो चाह रही थी कि उस पुलिस वाले को पैसे देके मामला रफा दफा करवा देती, लेकिन वो कमबख्त तो कह रहा है कि कपड़े ही चाहिए। तो बस वो जो पैसे रखे हैं उसे कपड़े खरीद लेंगे, जैसे तूने बनाए थे वैसे ही दोबारा बना लेंगे। आपका ये बहुत बड़ा एहसान है हम दोनों पे, भूलेंगे नहीं हम कभी। पागल हो, एहसान की क्या बात है, बस इसका काम हो जाए वही बहुत है। और वैसे भी तुम मेरे भाई हो, मेरी भाभी है, मेरी कजन है। मुझे तो सुकून मिलता है तुम लोग के एक काम आकर। आप पैसों से भी इतनी हेल्प कर रही हैं और वैसे भी इसके साथ लग गई हैं। कोई बात नहीं। हाँ मलका बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तो ये सुनकर ही हाथ पांव फूल गए थे कि मुझे दोबारा ऑर्डर तैयार करना पड़ेगा। अरे तुमने सुना नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। थैंक यू। कौन आ गया इस गर्मी में? अरे अम्मी क्या कर रही है, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। धूप में ना मैं पसीना पसीने हो गई बाहर खड़ी हुई। अरे तू भी तो हवा की घोड़े पे सवार होके आती, क्या बात है, क्यों आई? अरे अम्मी, मैं तो आई थी कि आपको अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती। आपको पता है ना उस घर से मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ आपको शॉपिंग पे लेके जाने के लिए। वहाँ तो बस हर वक्त सबको खाना 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 खाने की पड़ी रहती है। और वो अब्बा जान, भाई शुगर है उन्हें, लेकिन फिर भी दिन में एक दफा कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए तो उनको चाहिए। अरे ऐसे नहीं बोलते, बड़े हैं तुम्हारे। अरे अम्मी क्या खाक बड़े हैं वो, बड़ों वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हैं, बस सारा दिन तबस्सुम ये तबस्सुम वो तबस्सुम ये कर दो। और अगर उनके मतलब की एक भी बात पूरी ना हो ना तो यूं 100 ताने देते हैं मुझे। एक सास बसी हुई है उनके अंदर पूरी। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, सबको ऐसे टाइट करके रखा ना मैंने। जो जो आपने मुझे सिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही सबके साथ मैं रवैया रखती हूँ अपना। सबकी नाक पे दम करके रखती हूँ। अरे मैंने क्या सिखाया है तुम्हें? हाँ? अम्मी आप भी बड़ी तेज हैं, भूल गई? आपने तो सिखाया मुझे ये सब कुछ। अच्छा खैर छोड़िए, अब जल्दी करें ना, चलना है बाजार, देर हो रही है। नहीं, मैं शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? भाई मेरी दोस्त है ना, उसके यहाँ मिलाद है, तो मैं तो वहाँ जाऊंगी। मिलाद में जाना है? चले मैं भी आपके साथ मिलाद में। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना प्लान क्यों खराब कर रही हो? चलो जाओ, शाबाश, चल चल चल। नहीं अम्मी, मैं अकेले कहाँ शॉपिंग करूंगी? भाई मेरे बगैर भी तो तुम शॉपिंग कर सकती हो, तुम अब अच्छी चीजें खरीदने लगी हो। चलो शाबाश, चलो। अरे अम्मी अभी रिक्शा कहाँ मिलेगा मुझे? आवाज दो, कोई ना कोई मिल जाएगा। चलो चलो, मिल जाएगा, रिक्शा भी मिल जाएगा। चलो शाबाश। वो देखो सामने खड़ा है, हाथ दो, हाथ दो। तो ये तुम थी, तुमने ये जहर तबस्सुम के कान में उंडेला है। मैं भी कहूं, क्यों उसने सारा घर सर पर उठा रखा है? तुम्हारा दिमाग ठीक है जलाल मियां? उसने कहा और तुमने मान लिया? मानना ही बनता है। वो बार बार तुम्हारा नाम ले लेके कह रही है कि मैंने घर वालों का नाक में दम कर रखा है, जैसा आपने कहा था। ये तुमने किया था। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने बच्ची को सारी चालाकियां सिखाकर
मैदान में उतारा था हमारे सामने। अरे रहने दो, तुम्हारे घर में वैसे ही इतनी चालाक मासियां मौजूद है। तुम्हारे अपनी औरतें किस तरह की है, ये सब कुछ उसने वहीं से सीखा है। तुमसे तब बात करना फजूल है। हाँ, तो छोड़ो, बात तक करो, फजूल है तो। अच्छा मैं दुकान जा रहा हूँ, अल्लाह। रुक एक मिनट, मेरी बात सुन। जी। कल रात को मलका को लेकर नहीं आया वापस, क्या हुआ? तो खुद नहीं लेकर आया या वो नहीं आई? अम्मी मैं खुद ही नहीं लेके आया उसे। ना वजह क्या अभी तबीयत ठीक नहीं हुई? दौरे पड़ रहे हैं अभी तक? अम्मी यहाँ भी आती ना, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती। हाँ, मैं तो पहले ही कह रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी बीवी मलका अपने बाप के घर यानी कि अपने मैके में ज्यादा खुश रहती है। यहाँ आती है ना तो बस डिप्रेशन शुरू हो जाती है। अम्मी यहाँ पे उसको होता है डिप्रेशन, यहाँ पे जब आती है उसको डिप्रेशन हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं लाता उसे। हाँ, पर पता नहीं क्यों हो जाता है डिप्रेशन। यहाँ पे तो उसे कुछ कहने वाला है नहीं। मैं तो खुद चुप रहती हूँ कि मैं अगर एक बात करूंगी तो वो 100 बातें समझेगी। यही तो मसला है, आप इस घर में सिर्फ 2 लोग हो, 2, और आपस में आप सुकून से नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते आप लोग? बेटा, ये बात अपनी बीवी को समझा। अरे अम्मी पहले खुद तो समझ जाओ, उसको भी समझा दूंगा। मैं जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज। हाँ, उसे नहीं समझाएगा, बस माँ समझ ले, पहले उसको समझा। अरे बड़े साहब, आज बहुत चुप है, न कोई स्पेशल पान की फरमाइश न कुछ और। बस राजू मियाँ कुछ बोलने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी चुप और परेशानी। जब जवान औलाद रसवाई करवा दे और मोहल्ले में मजाक बना दे तो ऐसी ही हालत होती है। कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बोलो। तुम भी मोहल्ले वालों की तरह 4 बातें सुनाना चाहते हो तो लगी लिपटी क्यों रख रहे हो? नहीं नहीं बड़े साहब, मेरी क्या मजाल जो मैं कुछ कहूँ, मैं तो वैसे ही आपका गम गलत कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है कुछ सही गलत करने की, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और वो जो गली में तमाशा हो रहा था, हाँ पता है, वो शूटिंग हो रही थी। गलत फहमी हो गई थी पुलिस वाले को, एहसान को अपने साथ बिठा कर ले गया। हाँ मैंने भी देखा, आपके तीनों बेटे मोबाइल में बैठे थे, बड़ा अफसोस हुआ। काहे का अफसोस भाई? पुलिस मोबाइल में बैठना इस बात की निशानी है कि बंदा मुजरिम ही है। नहीं नहीं बड़े साहब, वो बस हमने तो आज तक मुजरिमों को ही बैठे देखा है ना। हैरत होती है तुम्हारी सोच पे, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तुम्हारी और मोहल्ले वालों की सोच वही पुरानी है। भाई गलत फहमी हो गई थी, गलती से बिठा के ले गया था एहसान को। मैंने अरमान और सुल्तान को पीछे साथ भेजा था। अगर एहसान ने कुछ किया होता जुर्म, तो क्या वो वापस आता? हाँ ये तो बात है कि एहसान तो 2-3 घंटों में ही वापस आ गया था। मोहल्ले वाले कह रहे थे कि मुकमुका हुआ है। या तो तुम मेरी सुन लो या मोहल्ले वालों की सुन लो। नहीं नहीं बड़े साहब, मैं तो आप ही की सुनूंगा। वो खैर छोड़े, कितने पान लगा दूं? टेंशन बहुत है, 10 पान लगा दे। अभी लगाता हूँ, ये ले। हम फुकरे हैं निकम्मे